पहली बार 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई थी। इसके बाद न जाने कितने ही मौके पर विशेष राज्य का दर्जा की मांग को झाड़ पोंछ कर सियासी हथियार बनाया गया और फिर यूं ही रख दिया गया, छोड़ दिया गया। आज सीएम नीतीश ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का प्रस्ताव रखा, कार्यकारिणी ने पास कर दिया इसे जेडीयू के। अब केंद्र सरकार के पास ये प्रस्ताव भेजकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करेंगे। जेडीयू की बैठक में आरक्षण को लेकर भी प्रस्ताव पास हुआ। जो बढ़ा हुआ आरक्षण था, जिसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, उसे 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई है। एक बार कोई कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो ऐसा माना जाता है कि कोर्ट कचहरी से उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। हालांकि उसको लेकर भी कई कानूनी दांव पेच होते हैं। इसके अलावा 2025 विधानसभा चुनाव लेकर भी प्रस्ताव पास किया गया। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा, यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले जेडीयू अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। लेकिन क्या उसका साथ बीजेपी देगी? क्या केंद्र सरकार जेडीयू की इस मांग को पूरी कर देगी? अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो दूसरे राज्यों का क्या होगा? कई सारे सवाल हैं, इन सब पर बहस करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। बीजेपी के साथ आए, सरकार बन गई, केंद्र में भी साथ और बिहार में भी साथ। फिलहाल जेडीयू के दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन एक मांग जो अब तक अधूरी है वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की। वैसे तो विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग पुरानी है, लेकिन उसकी गूंज एक बार फिर दिल्ली के जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनाई दी। राजनीतिक प्रस्ताव में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की पुरानी मांग को नीतीश कुमार की पार्टी ने एक बार फिर दोहराया है। वो ये है कि हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज के अपने स्टैंड पे कायम है और वो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन में हमने पास किया है। आखिर क्या वजह है कि इस मुद्दे को जेडीयू अपने सीने से लगाए हुए है? दरअसल साल 2000 में तत्कालीन बिहार राज्य को 2 राज्यों बिहार और झारखंड में विभाजित किया गया था। बिहार से प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध झारखंड के अलग होने की वजह से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई। बिहार देश के सबसे गरीब राज्यों में से एक है। नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं। इस बार जेडीयू को लगता है कि मौका सुनहरा है, क्योंकि उसके दम पर ही केंद्र में बीजेपी की सरकार बन पाई है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली, लेकिन इसमें से 240 सीटों पर ही बीजेपी जीत हासिल कर सकी। यानी सरकार बनाने में जेडीयू की 11 सीटें और टीडीपी की 16 सीटें काफी अहम हो गई। इसलिए जेडीयू को लगता है कि इस बार बीजेपी के लिए उनकी मांग को नकारना आसान नहीं है। जनगणना का जो हाईकोर्ट का निर्णय है उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और सरकार से आग्रह किया है कि उसको 9वीं सूची में अनुसूची में उसको शामिल किया जाए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्र की योजनाओं में बिहार को 90% धनराशि मिलेगी, जबकि अभी तक 60 से 70% ही मिलती रही है। इसके अलावा विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर में रियायतें मिलती हैं। इन राज्यों को देश के सकल बजट का 30% हिस्सा मिलता है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, ये सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे की मांग, ये मांग किससे कर रहे हैं? ये सरकार में है, जेडीयू के भरोसे केंद्र में सरकार बनी है। ये विशेष पैकेज की मांग कर रहे हैं, ये बेईमानी है। आप सरकार में हैं, आपके भरोसे सरकार है, आप किससे मांग कर रहे हैं? जेडीयू की इस बैठक में सिर्फ विशेष राज्य के दर्जे पर ही चर्चा नहीं हुई, आरक्षण जैसे मुद्दे को भी उठाया गया। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के फैसले को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सही ठहराया और पटना हाईकोर्ट से निरस्त होने के बावजूद इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की केंद्र से मांग की है। तो प्रधानमंत्री जो एनडीए गठबंधन के सर्वोच्च नेता हैं, वो घोषणा कर चुके हैं, बिहार पार्टी के अध्यक्ष कर चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम कर चुके हैं। किसी का मन अगर नहीं लगता तो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा और आरक्षण के मुद्दे को भुनाकर बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में जाना चाहती है। दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने नीतीश के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हाल हमारे सामने 2025 का चुनाव है, जो एनडीए गठबंधन श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेगा। उसके लिए कार्य नीति बनाना, कार्य तैयार करना
वो पार्टी का मुख्य एजेंडा है। और बिहार के बाहर भी पहले भी कई राज्यों में मजबूत संगठन जेडीयू का रहा है, एनडीए गठबंधन में साझेदारी रही है, तो उन राज्यों में भी गठबंधन को मजबूत करना हमारे एजेंडे में शामिल है। हालांकि जिन मुद्दों पर जेडीयू की दूरी घूम रही है उसे केंद्र से मिलना आसान भी नहीं है, क्योंकि बिहार और आंध्र प्रदेश के साथ साथ ओडिशा ने भी विशेष राज्य दर्जे की मांग की है। ऐसे में बीजेपी के लिए 3 राज्यों में से एक को बाहर कर बाकी 2 को विशेष दर्जा देना मुश्किल होगा। आरक्षण जैसे मुद्दे पर भी जेडीयू के हाँ में हाँ मिलाना बीजेपी के लिए मुश्किल भरा काम है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो कई राज्यों में इसकी मांग तेज हो सकती है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो।